एसएसबी चैलेंजिंग लगता है बच्चों को, पर लेकिन जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करते रहेंगे फिर धीरे धीरे वो आपका एक पाथ बनाता रहेगा अपने आप ही, आपका पाथ उतना ईजी होता रहेगा। और मेरे स्ट्रगल की बात करूँ तो मेरा तो ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैं पिछली बार विशाखापट्टनम से भी नेवी टेक से कॉन्फ्रेंस आउट था, तो स्ट्रगल तो था लाइफ में, लेकिन उसी स्ट्रगल को मैंने ओवरकम करा और काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करी, स्पेशली द साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें आपको मतलब करीब 100 से 150 टीएटी प्रैक्टिस करी। एक एक पर्टिकुलर स्टोरी पे अलग अलग थीम्स बनाई। एक कुछ होता है कि एक प्री कंसीव्ड आइडिया आ जाता है कि हाँ ये स्टोरी दिखती है तो हाँ ये पिक्चर दिख रही है तो ये स्टोरी बनेगी, ये पिक्चर दिख रही है तो ये स्टोरी, तो उसी पर्टिकुलर पिक्चर पे एक से ज़्यादा थीम भी बन सकती है, एक से ज़्यादा स्टोरीज भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये भी सोचा, फिर अलग अलग WAT तो प्रैक्टिस से ही आता है। SRT हो गई तो वो तो शशि सर काफ़ी अच्छे से हम लोग को बता सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि मतलब अलग अलग फॉरेस्ट SRT अलग हो गई, वाटर SRT अलग हो गई, फायर SRT अलग हो गई, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी बिल्कुल। बाकी GTO में आपका ओवरऑल ही देखा जाता है परफॉर्मेंस जो कि आपने करा हुआ है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। जो कि रिकमेंड होते हैं उनका भी अच्छा रहता है, नहीं होते हैं उनका भी अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है, चाहे आप रिकमेंड हो रहे हैं, चाहे आप स्क्रीन आउट हो रहे हैं, चाहे आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं। अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है कि आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो वो आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। SRT की जैसे कि SRT का तो आपने जितने अच्छे से प्रैक्टिस करा है, क्योंकि रणनीति में काफ़ी आपको कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अलग हैं, फॉरेस्ट की SRT सारी अलग एक पर्टिकुलर पार्ट में है, फायर की SRT सारी अलग पर्टिकुलर पार्ट में है, और आपको कोई रेन के SRTs हैं वो अलग हैं। तो इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंड है कि अगर ये SRT आ रही तो इसका पर्टिकुलर ये सोल्यूशन, मैं सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या लिख सकता हूँ। माई सजेशन टू यू इज़ दैट डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी इन SRTs, बिकॉज जितने क्वालिटी रिस्पॉन्सेज आप लिख रहे हैं वो मैटर करता है। मैंने खुद 35 SRTs करी थी, और जैसे ही हम लोग का साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हुआ था तो साइकोलॉजिस्ट ने हम लोग से पूछा भी था कि हाउ मेनी SRTs डिड यू ऑल डू, तो हम लोगों ने बोला सर 35 SRTs। He only said that this is something which are testing the quality of responses, not the quantity of responses that you all are giving. So talking about the CIQ, what I personally did that I wrote down all the CIQs. मैंने सारे CIQ 3 पार्ट में थे, सारे 5 CIQ के क्वेश्चंस पहले लिख लिए थे, फिर 5 CIQ के क्वेश्चंस दूसरी बार, फिर 5 CIQ के क्वेश्चंस तीसरी बार। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 बार ब्रिगेडियर RP सर को भी इंटरव्यू दिया, लगातार दिया, कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जा रहा है जो मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है। तो मैंने वो CIQs खुद इतनी बार प्रैक्टिस करे, मैंने वीडियो में भी ऑन करा। जब मैं जाता था इंटरव्यू देने तो मैं अपने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था, तो मैं देखता था हाँ यहाँ इस क्वेश्चन में मैं फंसा था, इसको मैं और अच्छे से कर सकता था। तो उन CIQ को तुम अगर रट सकते हो तो रट लो, वरना CIQ इज़ समथिंग दैट इट इज़ योर लाइफ। What is your educational background? What is your name? From where do you belong? What is the percentage that you got it? What are the extracurricular activities that you are involved in? What are the future? What are the if you were a captain, then tell what are the financial difficulties that you had faced? So these are something that comes under what are the teachers? What about your friends? These are the something that come under the first CIQ. तो अगर आपको ये अपने मन में याद हो जाएगा, अगर आप तुरंत फिर इंटरव्यू के सामने बोल देंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज इन योर लाइफ, उसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो आप सर ऐसे ही बता देंगे। देखिए काफ़ी टाइम बच्चों को जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, हिंदी मतलब कंफर्टेबल रहते हैं हिंदी में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटरव्यू, बढ़िया चल रहा है, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है इंटरव्यू में जिससे आप ऐड कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में, जो आपकी पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा और आप हिंदी में उसको और अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, देन ज़रूर उसको हिंदी में बोलिए। इंग्लिश में आप उतना अच्छे से एक्सप्रेस क्या पता ना कर पाएँ उसको, तो जैसे आपने हिंदी में उसको कंप्लीट करा, गेट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल।